नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि आखिर जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है। हालांकि दोस्तों ITI की सभी ट्रेड्स जो है उनकी अपनी अपनी जगह जो है वैल्यू होती है, बट फिर भी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ऐसा क्या है कि इसको इतनी ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। तो ITI के ऐसे सभी विद्यार्थी जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, या फिर दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से जो है निकट भविष्य में ITI करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो है आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या सीखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्या सीखते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कि इसकी रिक्वायरमेंट जो है अन्य ट्रेड से बहुत ज्यादा रहती है। हालांकि दोस्तों मैंने कहा अभी हर ट्रेड ITI की जितनी भी ट्रेड्स हैं उन सभी की अपनी अपनी जगह वैल्यू होती है, बट फिर भी हम जो आज की इस वीडियो है इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के महत्व के बारे में समझेंगे। दोस्तों पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में क्या सीखते हैं, उसके बाद में दोस्तों हम लोग जो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI करने के बाद में रोजगार के कौन कौन से अवसर हैं उन सभी के बारे में भी जो है डिटेल से जानेंगे। हम लोग वहां पे देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कहां है, प्राइवेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कहां होती है, सेल्फ बिजनेस स्वरोजगार जो है वो हम कैसे कर सकते हैं, और दोस्तों विदेशों में भी जो है यदि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हम ITI करते हैं तो हम विदेशों में भी जाकर जॉब कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आखिर हमें क्या सीखने को मिलता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युतकार। विद्युतकार यानी कि दोस्तों बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत जो है, इससे रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो सारी चीजें हम इस ट्रेड के अंदर जो है सीखते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो है हम इसके अंतर्गत जैसे अपने हाउस वायरिंग है, ठीक है, घरेलू वायरिंग, हाउस वायरिंग प्लस कोई भी इंडस्ट्रियल वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग जिसे हम कह सकते हैं, औद्योगिक वायरिंग, इसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम लोग सीखते हैं हाउस वायरिंग और औद्योगिक वायरिंग। इसके बाद में दोस्तों हम लोग सीखते हैं जैसे जितने भी घरेलू वैद्युतिक उपकरण है, घरेलू वैद्युतिक उपकरण, घरेलू वैद्युतिक उपकरण, अपने घर के अंतर्गत जितने भी उपकरण हैं, जैसे मान लो विद्युतिक प्रेस हुआ, ठीक है, हीटर हुआ, गीजर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, ठीक है, पंखा हुआ, या फिर जैसे अपना वाटर पंप हुआ, तो जितने भी जो भी अपने होम अप्लायंसेस है, मतलब घरेलू उपकरण, घर के अंदर जो भी हम उपकरण काम में लेते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं, उनकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग वगैरह वो सारी चीजें सीखते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जैसे लाइट लैंप्स हुए, ठीक है, लाइट लैंप वगैरह, इनके बारे में कंप्लीट चीजें हम सीखते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जितनी भी मशीनरी है, मशीनरी में मेनली दोस्तों मैं आपको बताऊं ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स, इसके अलावा जनरेटर्स, इन सभी के बारे में भी हम यहाँ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ही डीपली स्टडी करते हैं। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली भी जो है हम सारी चीजें, इनको कैसे स्टार्ट किया जाता है, मतलब हालांकि दोस्तों सारी की सारी चीजें मैं देखो एक ही वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो मोटे मोटे जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो है जैसे अपना वैद्युतिक शक्ति का उत्पादन, वैद्युतिक शक्ति का उत्पादन, इसका ट्रांसमिशन, और इसके बाद में इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों के बारे में भी हम इसी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सीखते हैं। वैद्युतिक शक्ति का उत्पादन मतलब बिजली का उत्पादन कैसे करते हैं,
ट्रांसमिशन का मतलब है उत्पादन के बाद में, जैसे कोई जनरेटिंग स्टेशन है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई, उसके बाद में वहां से काफी दूर स्थान पे हम कैसे भेजते हैं, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों उसका वितरण, जैसे अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है घर के आसपास, वहां से फिर जो है सप्लाई को कैसे वितरित किया जाता है, अपने जो एनर्जी मीटर है उसके अंतर्गत जो है हम कैसे जोड़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में दोस्तों आप यूं समझो, जैसे कोई भी जीएसएस होता है, कोई भी पावर हाउस होता है, वहां पे टेक्निकल हेल्पर्स की वैकेंसी आती है। वो टेक्निकल हेल्पर्स का जो भी वर्क होता है किसी भी पावर स्टेशन पे या फिर जैसे किसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पे, वितरण सब स्टेशन होता है, जिसे हम लोग जैसे पावर हाउस बोलते हैं ना नॉर्मली गांव में पावर हाउस, ठीक है। तो वहां पे जो भी काम होता है वो सारा का सारा टेक्निकल हेल्पर्स करते हैं, और टेक्निकल हेल्पर्स जो है वो आईटीआई करने के बाद में ही लगते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों का जो है दोस्तों हम लोग इंस्टॉलेशन, इन सभी चीजों का जो है हम इंस्टॉलेशन मतलब उनको इंस्टॉल करना, उनका मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ये सारी चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को और स्पेशली चीजें बताऊं तो जैसे अर्थिंग के बारे में सीखते हैं, अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग का जैसे आप सभी को पता है कोई भी वैद्युतिक उपकरण है उसको अर्थिंग करना होता है, ठीक है, सेफ्टी के लिए, तो वो अर्थिंग वगैरह भी जो है हम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ही सीखते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे आकाशीय बिजली है, प्रोटेक्शन के बारे में स्पेशली जो है मैं आप लोगों को बताऊं, प्रोटेक्शन का जो भी सिस्टम होता है, आप देखो अभी तो इतना ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आप लोग जैसे जैसे पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं प्रोटेक्शन के अंदर, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर है, विभिन्न प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर, जैसे आकाशीय बिजली गिरती है तो आकाशीय बिजली से किसी भी इमारत को कैसे बचाएं, किसी सब स्टेशन को कैसे बचाएं, तो उन चीजों के बारे में भी हम यहाँ पे सीखते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो है हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, कुछ कंपोनेंट्स है, उनके बारे में भी बेसिक इंट्रोडक्शन जो है एक तरीके से स्टडी करते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दोस्तों हम हाउस वायरिंग से लेके जैसे इंस्टॉलेशन है उनका मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है, मशीनरी है, तो जितना भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो भी रिलेटेड वर्क है वो कंप्लीट सारी चीजें हम यहाँ पे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में ही सीखते हैं। यानी कि दोस्तों आप खुद समझ सकते हो, यदि यार इतना सारा नॉलेज होगा हमें तो हम कहीं पे भी जो है जॉब कर सकते हैं। यानी कि यदि हम 2 साल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अच्छे से ट्रेनिंग ले तो उसके बाद में 100% है कि हम कहीं ना कहीं तो रोजगार करने के लायक बन ही जाते हैं, राइट। अब देखो दोस्तों, जब इतना सारा नॉलेज हो जाएगा, हमें वायरिंग का नॉलेज हो जाएगा, मशीनरी का हो जाएगा, अर्थिंग का हो जाएगा, प्रोटेक्शन वगैरह का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, तो ये कंप्लीट जो नॉलेज होगा इसके बाद में हम जो है कहां पे हम जॉब्स जो है हम कर सकते हैं, इसी के बारे में दोस्तों नेक्स्ट पोर्शन में हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों रोजगार के अवसर। जॉब्स अपॉर्चुनिटीज की बात करें दोस्तों तो देखो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज है ना, यहाँ पे यदि आप इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई करते हो तो हर सेक्टर में, प्रत्येक सेक्टर में आप कह सकते हो कि प्रत्येक सेक्टर में जो है जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे से गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे से प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे से खुद का बिजनेस स्टार्ट करना हो या फिर विदेश में जाके जॉब करना हो, तो प्रत्येक फील्ड में जो है प्रत्येक क्षेत्र में अपने जो है यदि आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से कर रखा है तो आप रोजगार कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स में दोस्तों यदि सबसे पहले मैं बात करूं तो रेलवे के अंदर जैसे लोको पायलट, ठीक है, रेलवे में लोको पायलट। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को पता है मेट्रो के अंदर भी जो है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए वैकेंसीज आती है मेट्रो। इसके अलावा दोस्तों जितने भी स्टेट बिजली बोर्ड है, स्टेट बिजली बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों जैसे अपने राजस्थान का बिजली बोर्ड है उसके अंदर टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आती है। हरियाणा का बिजली बोर्ड है वहां पे भी जो है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी आती है। मध्य प्रदेश का यदि बिजली बोर्ड है तो वहां पे भी जो है आईटीआई स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए वैकेंसी आती है। उत्तर प्रदेश का बिजली बोर्ड है तो वहां पे भी जो है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज आती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों डीआरडीओ, नाम सुना होगा, डीआरडीओ के अंदर वैकेंसीज आती है, इसरो के अंदर वैकेंसीज आती है, नेवी के अंदर वैकेंसीज आती है। इसके अलावा दोस्तों बीपीसीएल, एचपीसीएल, डीएफसीसीआईएल, मतलब बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से यदि कर रखे हो तो वहां के लिए सेपरेट वैकेंसीज आती है, ठीक है।
ये कुछ जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉपुलर फील्ड है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, उन्हीं के बारे में मैंने बताया। यदि मैं कंप्लीट लिखूं तो दोस्तों ये जो है पूरा बोर्ड फिल हो सकता है, राइट। तो इतनी सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज होती है, बस जरूरत होती है तो आईटीआई स्टूडेंट्स को जो है एक अच्छे ट्रेनिंग की, अच्छे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का जो कोर्स है उसके बढ़िया नॉलेज की। अगर काफी अच्छा नॉलेज है तो 100% वो कहीं पे भी जॉब लग सकता है। इसके बाद में दोस्तों प्राइवेट सेक्टर की यदि बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में तो कमी नहीं है। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए ये मान लो स्टूडेंट्स की कमी रहती है, जॉब्स की कमी नहीं होती। हालांकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक तरीके से डिग्री को खरीदने का काम करते हैं। मतलब वो सिर्फ एडमिशन ले लिए, उनको डिग्री चाहिए, फिर बाद में क्या होता है वो रोजगार कहीं कर नहीं पाते, किसी कंपनीज में इंटरव्यू वगैरह जो है वो फाइट नहीं कर पाते। तो वो क्या है फिर आसपास के स्टूडेंट्स में भी ऐसा माहौल बनाते हैं कि नहीं यार आईटीआई करने के बाद कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट में विश्वास कीजिए दोस्तों, आईटीआई करने के बाद में भी आप लोग जो है बहुत कुछ कर सकते हो। प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी लिमिटेड कंपनीज होती है, लिमिटेड कंपनीज होती है जिनके अंदर जो है जॉब्स अवेलेबल होती है। बहुत सारी लिमिटेड कंपनीज होती है, जैसे मान लो कुछ बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, यदि उनका मैं नाम लूं तो जैसे मान लो सुजुकी, ठीक है, आप लोग जो समझ सकते हो सुजुकी। इसके अलावा जैसे हीरो होंडा, ठीक है, होंडा और हीरो दोनों अलग अलग कंपनीज हो गई है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर आके मार्केट कर रही है, मतलब यहाँ पे जो है अपना जो है व्यापार कर रही है, अपना बिजनेस कर रही है विदेशी कंपनियां। तो वो भी क्या करती है प्राइवेट कंपनीज में, ये प्राइवेट जो भी आईटीआई कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेजेस होती है, वहां पे आती है, वहां पे कैंपस प्लेसमेंट करवाती है। स्पेशली देखो दोस्तों प्राइवेट जॉब्स के लिए क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट करवाया जाता है, कैंपस प्लेसमेंट। तो कैंपस प्लेसमेंट में क्या होता है, एक तरीके से कोई भी जो कंपनी होती है जहां पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उस आईटीआई कॉलेज में आती है, किसी भी आईटीआई कॉलेज में, और वहां पे क्या है आसपास के जितने भी आईटीआई स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी आईटीआई कॉलेज के हो, वो उस कॉलेज में आते हैं और प्लेसमेंट में भाग लेते हैं। वहां पे क्या होता है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता है, हो सकता है केवल इंटरव्यू हो या फिर हो सकता है केवल रिटन एग्जाम हो, या फिर हो सकता है रिटन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों हो। तो दोनों होने के बाद में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको जॉब्स के लिए लेकर जाती है। तो प्राइवेट जॉब्स के लिए तो दोस्तों हजारों कंपनियां हैं जहां पे जॉब्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बाद देखो दोस्तों काफी अच्छा यहाँ पे आप लोगों के पास में एक मौका होता है, एक अच्छा अवसर होता है कि आप लोग जो है यदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखे हो तो आप अपना खुद का सेल्फ बिजनेस भी कर सकते हो। आप एक इलेक्ट्रिकल की जो है वर्कशॉप ओपन कर सकते हो, एक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है रिपेयरिंग की एक शॉप ओपन कर सकते हो, या फिर दोस्तों जो है एक कंपनी भी आप ओपन कर सकते हो। उसके माध्यम से जो है आप लोग डोर टू डोर जाकर जो है रिपेयरिंग वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह की फैसिलिटीज दे सकते हो, राइट। यानी कि आप खुद का बिजनेस भी कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो है आप लोग विदेश में जाकर भी, जैसे कतर हुआ, दुबई हुआ, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे जो है आप लोग यदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आईटीआई कर रखे हो तो वहां पे जाके आप इजीली जो है जॉब प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोस्तों यदि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपने आईटीआई कर रखा है तो आप लोगों के पास में बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होती है, राइट। तो आई होप कि दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमने सीखा कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में क्या सीखने को मिलता है और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा दोस्तों और जो ट्रेड्स होती है, अन्य ट्रेड्स है, उनके बारे में भी जो है आप लोगों को कुछ डिटेल्स जो है, कुछ नॉलेज जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी भी आपको जो है इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।